यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 खत्म हो चुका है और अब दो तरह के लोग हैं, एक जो मेंस के प्रिपरेशन में फुल स्पीड से लग गए हैं और दूसरे जो अलार्म और अपनी किस्मत दोनों से डेली फाइट कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली सेकंड कैटेगरी के थोड़ा क्लोज हूँ। आज सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा और मेरा दिल बोला बस 5 मिनट और। यूपीएससी कहीं भाग नहीं रही है, लेकिन दिमाग ने याद दिलाया यूपीएससी नहीं भाग रही है, लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर भाग रहे हैं। सो फाइनली उठ ही गई। अभी एग्जैक्टली 4:30 बज रहे हैं और मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं उठ गई हूँ, लेकिन रियलिटी में मेरी सोल अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई है। वैसे अर्ली मॉर्निंग का एक अलग ही वाइब होता है, सब कुछ इतना काम, इतना पीसफुल, दिन भर जो नॉइज रहता है ना, उससे पहले का ये साइलेंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और ऑनेस्टली पढ़ाई भी इसी टाइम थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लगती है। देखो यार, इतना सुंदर व्यू देख के लगता है नेचर भी बोल रहा हो उठ जा बेटा, सिलेबस खुद कंप्लीट नहीं होने वाला। अब मैं ब्रश करूंगी। और हाँ, ये जो टूथपेस्ट देख रहे हो ना, नॉर्मल लोग इसे खाली बोलेंगे, लेकिन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं अभी तो बहुत मटेरियल बाकी है। देखा ना ये टेक्निक, 2 हाथ लगा के पूरा प्रेशर से फुल कंसंट्रेशन के साथ मैंने टूथपेस्ट को निकाल लिया ना। मेरे हिसाब से ये 10-15 दिन और चलेगा। रनिंग के लिए मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे जैसे मैं बाहर निकली मुझे मेरा शूज़ ही नहीं मिल रहा है और शूज़ के बिना रनिंग मैं कर नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं मिला, मैं आज रनिंग पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा जूता चोरी ना हो गया हो, क्योंकि मैं बाहर रखती थी और मम्मी ने मुझे बहुत बार बोला है कि बाहर नहीं रखने को, क्योंकि यहाँ पे शूज़ चोरी होते हैं। उस दिन भी एक आंटी का चोरी होने वाला था। मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ, बहुत डर लग रहा है यार। मेरे पास एक ही शूज़ है वो चोरी हो गया तो मैं क्या करूँगी, और वो भी नया है, मुझे दिलाएंगे भी नहीं नया दूसरा। हाँ, हवा तो बहुत अच्छा है यार, आज का एकदम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। काश मैं रनिंग पे चली जाती, पर मेरा शूज़, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, मेरा शूज़ घर पे मिलेगा या फिर खो गया होगा, किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया यार। घर के बाहर रखा था या घर के अंदर रखा था ये भी याद नहीं है। तो रनिंग पे तो मैं नहीं जा पाई, फिर मैंने अपने छत पे ही जाके थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग किया, आप देख सकते हो, और उसके बाद थोड़ा सा उछल कूद किया, एक्सरसाइज किया, फिर थोड़ा बहुत उछल कूद करके मैं चली गई अपने रूम में पढ़ने। और भाई ऑनेस्टली अगर तुम यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो रेगुलर कॉलेज मैनेज करना इज जेन्युइनली वेरी हेक्टिक। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, बट सच बोलूँ तो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाती हूँ प्रॉपरली, और फिर अटेंडेंस और मार्क्स का स्ट्रेस अलग। और इसी वजह से आजकल बहुत लोग ऑनलाइन डिग्री ऑप्शंस देख रहे हैं, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन कॉलेजेस सर्च करो तो इतने स्कैम्स और फेक वेबसाइट्स आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता किस पे ट्रस्ट करे। मुझे भी इसके बारे में तब पता चला जब मेरे कजिन ने बोला कि वो अपनी ऑनलाइन डिग्री कॉलेज विद्या के थ्रू एक्सप्लोर कर रहा है। फिर मैंने देखा कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां तुम वेरीफाइड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हो, मतलब फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स रिव्यूज सब एक जगह। और अगर कंफ्यूजन हो कि एमबीए, बीबीए, एमसीए या कोई और कोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो फ्री गाइडेंस भी मिल जाती है। मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी यूजफुल लगी, बिकॉज आजकल बहुत स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली स्किल्स भी खुद बिल्ड कर रहे हैं, एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जॉब के साथ स्टडीज मैनेज कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स अ लॉट। और हाँ, कुछ सब्सिडीज बेनिफिट्स भी मिलते हैं 20,000 तक फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, प्लस फीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे होती है। सो इट फील्स मोर ट्रांसपेरेंट। अगर तुम भी ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो किस यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट करे, तो एक बार कॉलेज विद्या चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब फाइनली पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री डिवाइस कर रही हूँ। वैसे आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स कहाँ से देखती हूँ, तो मैं ये बुक्स तावा के लेक्चर्स देख रही हूँ जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं स्पेशली उनकी मैराथन क्लासेस फॉलो कर रही हूँ। एक चीज़ मुझे उनके लेक्चर्स में अच्छी लगती है कि वो बहुत विजुअल्स वे में पढ़ाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जहाँ इतने सारे डेट्स, इवेंट्स और पर्सनैलिटीज होती है, वहाँ विजुअल्स लर्निंग काफ़ी हेल्प करती है। और ये जो नोट्स मैं बना रही थी, ये कोई फैंसी नोट्स नहीं थे, बस रफ नोट्स बना रही थी, स्क्रैच नोट्स। वीडियो देखते देखते जो इंपॉर्टेंट लग रहा था वही जल्दी जल्दी लिख रही थी, ताकि लंबे समय तक याद रहे। और अगर आपको भी ये लेक्चर देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैं अदरक कूट रही थी और अपने लिए चाय बना रही थी। अपने लिए नहीं, सबके लिए ही चाय बना रही थी मैं। तो ये ब्रेक था मेरा आधे घंटे का, इसमें मैंने चाय पिया, थोड़ी देर ऐसे ही अपने घर वालों के साथ ऐसे बातें की, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि सुबह बहुत गर्मी लग रही थी। हेलो एवरीवन, सो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आप देख सकते हो एकदम नाइसिल का पाउडर लगा के आई हूँ ताकि एकदम कूलिंग इफेक्ट मिले, क्योंकि इट्स टू हॉट, टू डेडली हॉट, आई कैन एक्सप्लेन। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऐसे सुबह सुबह तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ ही रही थी, पता है, 7:30 बजे तक, तो
तो मैं तो नहा के आ गई ये सोच के कि चलो ठीक है अभी पढ़ने बैठूँगी, और घर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे करना होगा। मैंने सोचा आपको बाहर आके एक बार दिखाओ कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब 8:30 बजे ही कितनी ज़्यादा कड़क धूप निकलती है ना, यही मैं दिखाने लाई थी। बट आज मतलब फॉर्च्यून इतना अच्छा है हमारा फॉर्च्यून कि देखो आप मौसम क्या हो गया है। इट्स 8:30 नाउ एंड आ जाओ भाई, बारिश आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। भगवान जी से मैं प्रे कर रही हूँ प्लीज़ बारिश आ जाओ। और आज अगर बारिश आ गई, मैं ऑलरेडी नहा के आई हूँ, मैं दोबारा नहाऊंगी पागलों की तरह, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत गर्मी से लिया गाइस। मैं बीमार तक पड़ गई थी पता है इस गर्मी में। बट अब मैं खुश हूँ कि देखो वेदर कितना अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर के अंदर तो पढ़ना ही है हमें, लेकिन जब तक मौसम ऐसा है फ़ायदा ले लेते हैं। और इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? इस अच्छे से मौसम में हम बाहर पढ़ के, है ना, हवा भी लगेगा, मौसम का मज़ा भी लेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लॉट। वैसे प्रीलिम्स 2026 के बाद शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब क्या करना है। काफ़ी लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, काफ़ी लोग कमबैक प्लान कर रहे हैं, और काफ़ी लोग अभी भी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और सच कहूँ मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीरियसली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फिर वही साइकिल दोबारा शुरू होगी, रिवीजन, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और फिर एंडलेस रिवीजन्स। कभी कभी लगता है यूपीएससी एक एग्जाम कम और लूप ज्यादा है, लेकिन शायद इसी प्रोसेस में हम थोड़ा थोड़ा बेटर भी होते रहते हैं। बाहर में ज्यादा देर पढ़ भी नहीं पाई थी कि बारिश आ चुकी थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिर नहाते हैं, लेकिन ये स्कैम था, ये एक बहुत बड़ा धोखा था। कोई बारिश वारिश नहीं आई, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी गिरी और उसके बाद फिर ये चली गई थी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैं सिर्फ यूपीएससी के बारे में ही नहीं सोच रही, अभी साथ साथ अपने प्लान बी, ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है और बैकअप भी। अभी मैं खुद भी चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ। जब प्रॉपरली डिसाइड कर लूँगी कि आगे क्या करना है और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ, तो मैं आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्या करने का सोच रहे हो, प्लान भी आपने अगर कुछ सोचा है तो थोड़ा आइडियाज़ दो कमेंट सेक्शन में, तो हमें भी पता चले। और इसके बाद बारिश रुक गई थी तो मैं वापस से बाहर चली गई थी और यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट का रिविज़न कर रही थी। और ये उड़ान बुकलेट ही है तो इससे बहुत ज़्यादा ईजिली रिविज़न हो जाता है, तो रिवीजन के लिए मैं यही बुक प्रेफर करती हूँ। ओके, बिफोर एंडिंग टुडेज व्लॉग लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी। कुछ दिन पहले मुझे अपनी एक पुरानी नोटबुक मिली, और नहीं उसमें यूपीएससी के नोट्स नहीं थे, ना ही कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बस एक रैंडम सी नोटबुक थी जो मैंने काफ़ी साल पहले लिखी थी। एंड गेस व्हाट, उस नोटबुक के फर्स्ट पेज पर एक टू डू लिस्ट लिखी हुई थी, एक बहुत ही एम्बिशियस टू डू लिस्ट, जैसे कि वेकअप एट 5 AM, एक्सरसाइज एवरी डे, नो प्रोकास्टिनेशन, स्टडी 10 आवर्स डेली, बिकम डिसिप्लिन। मतलब उस टाइम की मैं नेक्स्ट मंडे तक अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली थी। और सबसे फनी पार्ट, उस लिस्ट का आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट व्हाइल रीडिंग दोज पेजेस आई नोटिस समथिंग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूंगी। चलो बाय, अभी के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।